हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग रिवीज़न कर रहे थे, हम लोग मैथ्स का रिवीज़न करना स्टार्ट किए थे, तो जिसमें हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम रिवीज़न कर चुके थे। आज हम उसी के आगे चलते हुए हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर जो आपका चैप्टर कवर करेंगे वे चैप्टर्स आपके फलन, सातत्य, अवकलनीयता, इसके बाद में अवकलन और समाकलन है। तो आज हम जो कलन का पोर्शन है, टोटल जो फंक्शन का पोर्शन है, उसमें हम आज शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आपका जो आज का चैप्टर रहेगा, आज हम कवर करेंगे सातत्य और अवकलनीयता से संबंधित क्वेश्चंस, किस प्रकार से इन्हें हल करना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी फलन का सातत्य चेक करने का, कि आपका जो फलन है वह किसी दिए गए बिंदु पर संतत है अन्यथा नहीं है। तो जो कंटिन्यूटी है या जो सातत्य है, इसे हम चेक करने के लिए किस प्रकार से हम किसी भी फलन को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई फलन दिया हुआ है f(x) और इसमें हमें बोला जाएगा कि x इज इक्वल टू a पर आप चेक कीजिए कि जो फलन f(x) है वह संतत है या नहीं है। तो देखिए, इसे हम किस प्रकार से चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं f ऑफ a का मान। तो जो भी आपको वैल्यू दी रहे, जिस बिंदु पे आपको मान निकालना है, आप उस मान को फलन में रख देंगे। तो f ऑफ a का मान निकालेंगे। इसके बाद में हम फलन को देखते हैं कि यह फलन जो a बिंदु दिया है, इसके पहले क्या मान है और इसके बाद में क्या मान है। यदि हमारा फलन a के पहले और a के बाद में और a पर, तो तीन बिंदु हमारे पास होते हैं। एक होता है a से थोड़ा सा पहले, a माइनस, एक आपका एग्जैक्ट a पर और एक होगा a प्लस पर। यदि तीनों बिंदुओं पर आपका फलन का जो मान है f ऑफ a या f ऑफ x, जो आपका फलन है, इसके मान समान आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वह संतत है। तो देखिए, f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस को आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ज्ञात करने की कोशिश करेंगे f ऑफ a प्लस, और सेकंड हमें क्या निकालना है, f ऑफ a माइनस। तो देखिए, f ऑफ a प्लस को आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, f ऑफ a प्लस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपका h जो है ये 0 की तरफ जा रहा है, h टेंड्स टू 0, h आपका 0 की तरफ, और आपने a प्लस निकाला, अर्थात a से थोड़ा सा बाद में, a से थोड़ा सा आगे, मतलब a प्लस h करेंगे। तो आप जो a प्लस h है, आप इसे पूरा उठा के आपके फलन में रख देंगे। x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस h, और फिर उसमें आप लिमिट का मान रखेंगे, h टेंड्स टू 0 आप पुटअप करेंगे। यहाँ से आपके पास एक मान आएगा जो आपका मान होगा f ऑफ a प्लस का। इसके बाद में हमें निकालना होगा f ऑफ a माइनस, तो इसके लिए आप मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h का मान। जब आप a माइनस h का मान निकालेंगे तो यहाँ से भी आपको f ऑफ a माइनस ज्ञात होगा। यदि आपके पास fa और fa प्लस और f ऑफ a माइनस, यदि तीनों मान समान आते हैं तो आपका फलन संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। तो देखिए, यदि हमारे पास जैसे कोई एक फलन दिया हुआ है f(x) और हमसे बोला है कि x इज इक्वल टू 1 पर इसका सातत्य चेक कीजिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ 1 का मान। तो आप क्या करेंगे, फलन में 1 रख देंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे f ऑफ 1 प्लस, अर्थात 1 से थोड़ा सा आगे। तो 1 से थोड़ा सा आगे हम फलन का मान कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आप पुट कर देंगे। तो आपके पास जो फलन दिया होगा x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 1 प्लस h। उसके बाद में आप पूरे फलन को सॉल्व करेंगे, फिर आप लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f ऑफ 1 माइनस, अर्थात 1 से थोड़ा सा पहले। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन में आप रख देंगे 1 माइनस h, 1 से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ से जो आपके पास तीन मान आएंगे, यदि ये तीनों मान आपके एक समान आते हैं तो आपका फलन संतत हो जाएगा, अन्यथा आपका जो फलन होगा वह संतत नहीं होगा। हम इसके बाद देखते हैं कि हम किसी भी प्रश्न की अवकलनीयता को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रश्न यदि आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या यह सवाल
अवकलनीय है अन्यथा नहीं है। किसी बिंदु पर यह सवाल अवकलनीय है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हमें निकालना होगा राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव r ऑफ f डैश x और सेकंड हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। यदि उस बिंदु के पहले और बाद में आपका जो प्रश्न है यदि वह अवकलनीय है तो आपका जो सवाल होगा वह उस बिंदु पर भी अवकलनीय होगा। तो देखिए राइट हैंड साइड का जो f डैश x या राइट हैंड डेरिवेटिव आपके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, आप लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, देखिए आप राइट हैंड साइड लगा रहे हैं इसलिए प्लस, माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा h। आपको जो सवाल दिया है, जो बिंदु दी है, उस बिंदु पे यदि अवकलनीयता निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इसमें मान रखेंगे, इसको हल करेंगे और लिमिट का मान रखेंगे। यहाँ से आपके पास एक मान आएगा। यदि आपको यहीं पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस ऑफ एफ एक्स और यहाँ पे बटे में कितना आएगा माइनस h। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस h आता है। यदि आपके पास इन दोनों डेरिवेटिव का मान एक समान आता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो दिया गया फलन है वह इस बिंदु पर अवकलनीय है। चलिए इससे संबंधित हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सातत्य से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि क्या x बराबर 0 पर जो आपको फलन दिया है, देखिए फलन क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x सातत्य है। तो हमें एफ एक्स बराबर मॉड x का सातत्य जांचना है। तो देखिए मॉड x को मैं तोड़ लेता हूं। देखिए मॉड x को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए मॉड x के दो संभावित मान हो सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, एक प्लस x और एक हम लिख सकते हैं माइनस x। देखिए धनात्मक मान कब आएगा, धनात्मक मान कब आएगा जब x का मान कितना हो 0 से बड़ा और जब ऋणात्मक बड़ा या बराबर, और ऋणात्मक मान कब आएगा जब x का मान 0 हो। तो मॉड x में हम दो मान ले सकते हैं मॉड x के, कि दो मानों का जो मॉड x है वो हमेशा एक समान आता है, चाहे माइनस x हो चाहे प्लस x हो। तो लेकिन माइनस x कब आएगा जब हमारे पास x का मान 0 से छोटा हो, और प्लस x कब आएगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। तो चलिए इसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये फलन दो भागों में दिया हुआ है। एक हमें दिया है 0 और 0 से आगे, मतलब 0 से धनात्मक संख्याओं की तरफ, एक हमें दिया है 0 से पहले अर्थात ऋणात्मक संख्याओं की तरफ। तो हम इस फलन की सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड में हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब देखिए दोनों हमें लिमिट ज्ञात करनी है। इससे पहले हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि f ऑफ 0 का मान कितना होगा। चूंकि हमें x बराबर 0 पर जांचना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ 0। जब आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो आपके पास फलन क्या दिया हुआ है मॉड x, तो x के स्थान पे आप मॉड ऑफ 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो आपके पास f ऑफ 0 का मान कितना आ गया 0। f ऑफ 0 आपका 0 हो गया। अब आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, किस पर आपको 0 पर चेक करना है। तो चलिए हम निकालते हैं f ऑफ 0 प्लस, अर्थात 0 जो आपको पॉइंट दिया है उससे थोड़ा सा आगे हम मान निकालते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है अर्थात 0 के पहले, 0 से थोड़ा सा पहले। तो देखिए इसका आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, f ऑफ 0 माइनस, इसका फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आप 0 से पहले निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे f ऑफ 0 माइनस h। और देखिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आप जानते हैं कि यदि आप यहाँ पे मान भी रखेंगे तो f ऑफ मॉड ऑफ माइनस h, देखिए हम मान रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, फलन क्या है आपके पास मॉड x। यदि आप x के स्थान पे 0 माइनस h भी लिखते हैं तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h। और मॉड में कभी भी कोई भी संख्या रहे वह हमेशा धनात्मक आती है। तो h टेंस टू 0 और यहाँ पे आपके पास आया h, तो जब आप इसमें लिमिट का मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई 0। ऐसे ही अब हम ज्ञात करते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो देखिए राइट हैंड लिमिट जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको क्या निकालना है, f ऑफ 0 प्लस 0 से थोड़ा सा आगे। तो इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, आपके पास कितना हो जाएगा, 0 पे निकालना है तो 0 प्लस h। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, देखिए f ऑफ 0 प्लस h, फलन आपके पास कितना है मॉड ऑफ 0 प्लस h। तो यहाँ से आपके पास मान कितना आएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 और h, तो इसका मान भी कितना होगा 0। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो सवाल में आया f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस बराबर कितना आया f ऑफ 0 माइनस, ये तीनों कंडीशंस आपके पास एक समान आई, अर्थात फलन का 0 पर मान, 0 के पहले मान और 0 के बाद में मान, ये तीनों मान परिवर्तित नहीं हुआ, फलन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वह कैसा है, संतत फलन है, सातत्य फलन है या कंटिन्यू फंक्शन है। तो f(x) इज इक्वल टू mod x आपका एक संतत फलन होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि फलन f(x) बराबर x² प्लस 3 कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। सेकंड दिया है कि मान होगा 1 कब, जब x बराबर 0 है। तो आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि हमारा जो फलन है वह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। आप देखेंगे कि x बराबर 0 पर आपको मान दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 का मान आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल में ही आपको दे दिया है f ऑफ 0 का मान 1 होगा। अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालना है, अर्थात हमें 0 से थोड़ा सा आगे निकालना है। तो f ऑफ 0 प्लस जब आप निकालेंगे तो देखिए आप क्या मान रखते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 और आपके पास जो फलन है वह कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h। अब देखिए हम 0 पर नहीं निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट 0 होता तो मान हमारे पास 1 होता, और 0 के अलावा कहीं पर भी फलन का मान कितना है, x² प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे हम जो फलन लेंगे 0 प्लस के लिए, क्या फलन रहेगा हमारा, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3, ये हमारे फलन का मान होगा। और हमें यहाँ पे x के स्थान पे क्या पुटअप करना है, 0 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, हमारा फलन कितना हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर, तो 0 प्लस h का स्क्वायर केवल h² प्लस 3। यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे, h की लिमिट आप 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो आप देखेंगे कि देखिए f ऑफ 0 का मान आपका जो राइट हैंड लिमिट आपकी आई है f ऑफ 0 प्लस इसके बराबर नहीं आया। जब ये बराबर नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रश्न दिया है वह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कहता है कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, किसनी स्थिति के लिए, x जब -3 से छोटा या -3 के बराबर हो। सेकंड दिया है -2x, कहाँ तक, -3 से +3 के बीच में, और 6x प्लस 2 दिया है 3 या 3 से बड़े के रूप में। अब देखिए ये जो फलन आपको दिया है, ये फलन हमारे पास 3 भाग में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन भागों को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए कहाँ से कहाँ तक दिया है, एक पॉइंट हमें दिया है -3 और एक हमें दिया है +3 और इनके बीच में। तो देखिए -3 और +3 इनके बीच में आपका जो फलन आएगा, -3 और +3 के बीच में हमें फलन कितना दिया है, -2x। ठीक है, -3 और +3 के बीच में -2x, 3 या 3 से बड़ा, जिसमें 3 भी शामिल है, और 3 से यदि बड़ा हमारा फलन है तो हमें क्या दिया है, 6x प्लस 2। और यदि -3 या -3 से छोटा यदि हमारे पास फलन है तो हमें क्या रखना है मान, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो ये फलन हमारे पास कुछ ऐसे भागों में दिया हुआ है, 3 भागों में दिया है, हमने इसे संख्या रेखा पर बना लिए, इससे हमें आसानी होगी सवाल को हल करने में। तो देखिए सबसे पहले हम इसके सांतत्य की जांच करते हैं x बराबर -3 पर। तो देखिए x बराबर -3 पर जब हम फलन की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ -3। आप देखेंगे -3 पे आपके पास फलन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो फलन क्या है आपके पास, मॉड ऑफ x प्लस 3। इस फलन में आप मान रखेंगे तो मॉड ऑफ x के स्थान पे आपको कितना रखना है, -3, और मॉड ऑफ -3 का मान होता है 3 और ये बाद में 3। तो आपके पास f ऑफ -3 का मान कितना आ जाएगा, 6। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब कि आपको जो निकालना है, कहाँ निकालना है, -3 से थोड़ा सा
आगे। तो देखिए -3 से जब आप आगे चलेंगे तो ये आपका 0 होता है। -3 से आगे क्या आएगा? -3 से पहले -4 आता है, -3 के बाद में -2 आता है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे किसमें, ये जो -2x वाला फलन है वह हमें लेना होगा। तो इसका आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ आपको क्या रखना होगा? जैसे यदि आपको -3 पे निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा? -3 प्लस h। और यहाँ पे आप -3 के बाद में निकाल रहे हैं तो आप कौन सा फलन का उपयोग करेंगे? इस कंडीशन में आपके लिए जो fx होगा वह क्या होगा? -2x। आप इस फलन में यहाँ पर मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और -2x है आपके पास फलन, तो -2 और x के स्थान पे आप कितना रखेंगे? -3 प्लस h। अब देखिए जब आप इसे हल करेंगे और आप h का मान भी रखेंगे तो आपके पास मान कितना आ जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना आ जाएगा आपके पास मान? 6। तो आपकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई? 6। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल के देख लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, अर्थात आपको क्या निकालना है? -3 से पहले। तो देखिए -3 से पहले आपका फलन क्या है? mod ऑफ x प्लस 3। तो आप यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 और आप क्या लगाएंगे? f ऑफ किस पे लगाना है आपको? -3 पे। तो -3 माइनस h आपके पास ये कुछ फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे आप फलन किस फलन का उपयोग करेंगे? fx बराबर आपके पास क्या होगा? यहाँ पे mod ऑफ x प्लस 3 आपको इस फलन में मान रखना होगा, क्योंकि हम कहाँ निकाल रहे हैं? -3 से पहले, और -3 से पहले के मान क्या है आपके पास? mod x प्लस 3। तो इसमें अब आप मान रखेंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, मान रखिए x के स्थान पे आपको कितना लिखना है? mod ऑफ -3 माइनस h और प्लस आपके पास ये 3। तो मैंने केवल जो -3 माइनस h है उसे मैंने x के स्थान पे रख दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए h टेंस टू 0, ये दोनों माइनस है। यदि मैं यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लूँ तो mod के कारण वह हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना बचेगा? केवल 3 प्लस h प्लस 3। तो और यदि मैं यहाँ पे लिमिट का मान रखूँ तो मेरे पास कितना मान आ जाएगा? 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास f ऑफ -3 इसका मान बराबर आया आपके पास किसके? f ऑफ -3 प्लस के, और बराबर ये मान किसके आया? -3 माइनस के। तो ये तीनों कंडीशंस जब हमारे पास बराबर आती है, जिस बिंदु पे निकालना है उस पे मान, उसके बाद में मान और उसके पहले मान यदि एक समान आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन सतत है। अब इसके बाद में उसने सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है कि x बराबर 3 पर असतत हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम x बराबर 3 पर इस फलन के मान को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं f ऑफ 3 से। तो चलिए देखते हैं f ऑफ 3 सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। x बराबर 3 पर अब हम जांच कर रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट था कि x बराबर -3 पर सतत है, इसे तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें x बराबर 3 पर इस फलन को असतत प्रूव करना है। तो देखिए f ऑफ 3 जब हमें ज्ञात करना है, अर्थात x का मान जब 3 होगा तो हमारा फलन क्या होता है? जब 3 मान हो तो हमारा फलन कितना होता है? 6x प्लस 2। तो इस कंडीशन f ऑफ 3 के लिए आपका जो फलन होगा वह कितना होगा? 6x प्लस 2। तो इसमें हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2, तो यह मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। तो f ऑफ 3 का मान हमारे पास आया 20। अब हम इससे पहले निकालते हैं, इसके बाद हम निकाल के देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसकी ज्ञात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे हम? 3 से पहले, तो 3 माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 और आपको यहाँ पर जो मान रखना है वह क्या रखेंगे आप? f ऑफ 3 माइनस h। फलन क्या रखेंगे? 3 माइनस h। और चूंकि आप 3 से पहले निकाल रहे हैं तो 3 से पहले का फलन आपके पास क्या है? तो इस कंडीशन के लिए आपके पास फलन कितना हो जाएगा? fx बराबर आपको लेना होगा -2x, क्योंकि 3 के पहले फलन आपका -2x है। तो अब आप इसमें मान रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, केवल इस फलन में x के स्थान पे क्या रखना है आपको? 3 माइनस h। तो चलिए रखते हैं -2 × 3 माइनस h। अब जब आप यहाँ h का मान 0 रखेंगे और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास मान कितना आएगा? -6। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 3 माइनस
तो देखेंगे कि f(3) का मान f(3) के मान के बराबर नहीं है, अर्थात 3 पर मान और 3 से पहले मान अलग अलग है। इस बिंदु के पहले और इस बिंदु के बाद में, या इस बिंदु पर और इससे पहले जो मान है वे भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन x बराबर 3 पर असतत है। देखते हैं इसमें अगले प्रकार का क्वेश्चन कैसा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए f(x) बराबर आपको एक फलन दिया है 1 - cos 4x अपॉन 8x²। कब दिया है? x जब 0 के बराबर नहीं है। और सेकंड आपको दिया है मान k का मान कब दिया है? जब x बराबर 0। तो आपसे सवाल में पूछा है कि ये फलन है और फलन x बराबर 0 पर सतत है। आपको दिया हुआ है सवाल में कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो आपसे k का मान पूछा है। तो देखिए x बराबर 0 पर जब हमारा फलन सतत है, अर्थात कि f(0) का मान f(0+ के बराबर होगा और f(0- के बराबर होगा। अर्थात 0 पर सतत है का मतलब कि 0 पर मान, 0 के जस्ट पहले मान और 0 के बाद में मान एक समान होगा। फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इंडिविजुअली आपको कुछ सवाल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसमें कोई भी एक लिमिट निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं f(0+). चलिए तो हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालना अर्थात हमें क्या निकालना है? f(0+). तो f(0+) ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या लिखेंगे हम? फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0+h)। और आपके पास देखिए 0 से आप थोड़ा सा बाद में निकाल रहे हैं, तो 0 के अलावा जहां पर भी फलन है मान कितना है आपके पास? 1 - cos 4x अपॉन 8x²। तो हम इसमें मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - cos 4x के स्थान पर हम कितना लिखेंगे? 0+h अपॉन 8x², अर्थात 0+h का वर्ग। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? 1 - cos 4h अपॉन ये नीचे 0+h, तो ये कितना बचेगा? 8h का स्क्वायर। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 1 - cos 4h को मैं कुछ इस रूप में लिख सकता हूँ 1 - cos 4h। यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 × 2h। और मैं जानता हूँ कि 1 - cos 2θ इज इक्वल टू कितना होता है? 2 sin स्क्वायर θ/2। ये मेरे पास फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो 2 sin स्क्वायर और यहाँ पे 4h है, इसको यदि मैं बटे 2 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 2 sin स्क्वायर 2h और अपॉन में कितना बचेगा? 8h स्क्वायर। 8h स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो मैं इसे कुछ इस रूप में लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h और मेरे पास यहाँ नीचे कितना बचा? 4h²। तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2h और दोनों का होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दोनों का होल स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। और हम जानते हैं कि sin θ/θ या sin x/x इसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, अर्थात मान कितना आ जाएगा? 1। अब जब मेरे पास f(0+) राइट हैंड लिमिट का मान 1 आया और मैं जानता हूं कि फलन सतत है, अर्थात f(0) का मान f(0+) के बराबर होगा। तो देखिए 0 पे मान मुझे कितना दिया हुआ है? k, और मेरा जो 0+ पे मान आया वह कितना आया? 1। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर k का मान 1 आपका हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास? 1। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अवकलनीयता से संबंधित। हमें चेक करना है कि हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2+x। कब दिया है? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। और 2 - x कब? जब x का मान 0 से छोटा हो। तो हमें चेक करना है कि क्या फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो हमें यहाँ पर इस फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें
दो डेरिवेटिव, एक निकालेंगे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, एक निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। तो चलिए पहले हम निकालते हैं राइट हैंड साइड के लिए डेरिवेटिव। तो राइट हैंड साइड के लिए हम f डैश x ज्ञात करेंगे। राइट हैंड साइड का जब हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें 0 पे निकालना है तो क्या होगा 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h हमारे पास हो जाएगा। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब देखिए हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड के लिए निकाल रहे हैं तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप फलन क्या लेंगे राइट हैंड साइड का फलन, आपके पास कितना है 2 प्लस एक्स। तो चलिए हम यहाँ पे मान रखते हैं 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 आपको निकालना है। तो आपके पास फलन कितना हो जाएगा 2 प्लस 0, ये आपके पास फलन हो जाएगा। आपने f ऑफ 0 प्लस एच और f ऑफ 0 का मान निकाल लिया। इसके बाद में बटे में आपको करना है h। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एच, यहाँ से कितना आएगा -2 और बटे में कितना h। देखिए 2 से -2 कैंसिल आउट और h से h भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर h बचा ही नहीं, तो लिमिट का कोई औचित्य नहीं। तो आपके पास यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आया 1। ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड के लिए डेरिवेटिव। तो चलिए लेफ्ट हैंड के लिए f डैश x जब हम कैलकुलेट करते हैं अर्थात 0 से पहले, तो जब हम 0 से पहले ज्ञात करेंगे तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बटे में माइनस h यहाँ पे आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे बटे में माइनस h आएगा। तो चलिए इसे हम निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h आपको निकालना है। आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 माइनस h आपका फलन होगा। तो कितना होगा 2 माइनस 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस h, सॉरी 2 माइनस 0 h, इसके बाद में आप यहाँ नीचे लेंगे माइनस h। तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन माइनस h आपके पास आ जाएगा। 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, h से h भी अगेन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे माइनस आता है, यहाँ पे आपके पास बचेगा -1। तो आप देख रहे हैं कि आपका राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड के लिए जो आपके पास f डैश x का मान आया वह बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के f डैश x के बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात आपका जो फलन है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और सेकंड 0 है कब, जब x बराबर 0 है। अर्थात यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि f ऑफ 0 का मान 0 है, जब x का मान 0 लेंगे तो फलन का मान भी 0 आएगा, ये आपको दिया हुआ है। इसे हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर हमें सातत्य और अवकलनीयता दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सातत्य के लिए। चलिए हम सातत्य ज्ञात करते हैं, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारा फलन f ऑफ 0 या x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। तो देखिए सतत है या नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं f ऑफ 0 प्लस 0 से थोड़ा सा आगे और f ऑफ 0 माइनस हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए f ऑफ 0 प्लस ज्ञात करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h रखेंगे आप, और इसमें क्या रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h आप यहाँ पर रखेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले में हम मान रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड के लिए ज्ञात करते हैं f ऑफ 0 प्लस h। तो देखिए 0 के हम पहले या बाद में कहीं पर भी देखें हमारे पास फलन का मान एक ही है, x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे हम लिखेंगे 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। इसमें जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
यह हो जाएगा h अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन h। अब आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर मैं h का मान 0 रखूँ तो 0 बटे समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में देखता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 आपके पास फलन में कितना हो जाएगा 0 माइनस एच, आप x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच। आप यहाँ पर मान रखेंगे कितना आएगा आपके पास, लिमिट आपकी चलेगी h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच बटे 1 प्लस ई की पावर कितना आ जाएगा ये माइनस 1 बाई एच। तो देखिए जब आप यहाँ पर मान रखेंगे h का मान 0 तो माइनस 1 बाई एच, तो माइनस 1 बटे 0 आपका हो जाएगा 1 बटे 0 अनंत, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी जब आपके पास हो जाएगा उसका मान होता है 0 और ऊपर आपके पास 0, तो 0 बटे माइनस 1 या माइनस 0 बटे 1, तो आपके पास यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस तीनों के मान आपके पास 0 आ रहे हैं, अर्थात आपका जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है। अब हम इसकी अवकलनीयता की बात करते हैं, तो अवकलनीयता की बात करने के लिए हमें निकालना होगा राइट साइड डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट साइड डेरिवेटिव हम यहाँ पे गणना करेंगे। तो चलिए राइट साइड का डेरिवेटिव जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, देखिए 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, जब आप f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे तो देखिए x के स्थान पे कितना लिखना है आपको 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बटे 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 का मान आपको दिया हुआ है 0 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ बटे में h। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यह कितना हो जाएगा आपके पास h अपॉन, देखिए ये आ जाएगा आपका h ऊपर और कोष्ठक में कितना बचेगा 1 प्लस ई की पावर 1 बाई h। ये h से h आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी। देखिए क्या होगा जब आप लिमिट का मान रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 0। तो देखिए किसी भी संख्या 1 के बटे में यदि 0 हो तो वह कितना हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी का मान आपके पास होता है 1 प्लस ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब 1 प्लस इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0। तो आपके पास राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव आएगा वह कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए f डैश ऑफ x हम ज्ञात करते हैं, तो यह क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, यहाँ पर माइनस h आएगा। तो चलिए इसमें अब हम मान रखते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h आपको पुटअप करना है। देखिए x के स्थान पे आप 0 माइनस h करेंगे तो क्या बचेगा माइनस h बटे में, इसके बटे में आपके पास कितना बचेगा 1 प्लस ई की पावर, देखिए यहाँ x के स्थान पे 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 अपॉन h, माइनस आपके पास 0 और बटे में आ जाएगा माइनस h। ये आपके पास कुछ यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर मान रखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h से यहाँ माइनस h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल कितना बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई h। तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई 0, और 1 बाई 0 का मान होता है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी। जब आप माइनस अनंत लेंगे तो माइनस अनंत का मान आपके पास कितना हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास राइट साइड का जो डेरिवेटिव आया r ऑफ f डैश x ये बराबर नहीं आया किसके, लेफ्ट साइड के डेरिवेटिव से, अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, परंतु x बराबर 0 पर फलन हमारा सांतत्य है। तो दोस्तों आज के लिए आप बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे जरूर बन जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इस पर रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस कमलेश सर के द्वारा ली जा रही है, मैथ्स की क्लासेस मैं डील कर रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद कर रही है तो आप अपने सुझाव कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।